बात समझ आ रही है सबको? यस सर। ऐसी सूरत में, जिस सूरत में हमारे पास आंसर यानी कि पूरे के पूरे के मैप के अंदर कोई भी कॉमन ना निकले, यानी कि तमाम के तमाम सेल्स के अंदर वैल्यू हो 1, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इम्प्लीसेंट कंडीशन। ठीक है, ये आपके सामने इस डेफिनेशन लिखी हुई है। द प्रोसीजर फॉर कंबाइनिंग स्क्वायर इन अ मैप में मेड मोर सिस्टमैटिक इफ वी इंट्रोड्यूस अ टर्म इम्प्लीसेंट या इम्प्लीकेंट, इसको पढ़ते हैं। उसके बाद एक इम्प्लीकेंट होता है, उसके बाद हमारे पास होता है प्राइम इम्प्लीकेंट, उसके बाद हमारे पास आता है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। अब सबसे पहले इधर वो बात करेगा आपके पास सामने, ये डेफिनेशन लिखी हुई है जी, इम्प्लीकेंट कंडीशन क्या होती है, ये वाली। तो वो कहता है जब हमारे पास एक प्रोडक्ट टर्म इम्प्लीकेंट होगी, कब होगी? जब हमारे पास तमाम के तमाम स्क्वायर्स के अंदर ऑल मिन टर्म्स की वैल्यू जो है हमारे पास द वैल्यू 1 फॉर ऑल मिन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट टर्म। जब हमारे पास जो मैप है उसके तमाम के तमाम मिन टर्म्स की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि तमाम के तमाम सेल्स के अंदर 1 वैल्यू आ जाए, तो उस वक्त हमारे पास जो टर्म होती है उसको हम इम्प्लीकेंट कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास क्लियरली ऑल द रेक्टेंगल ऑन द मैप, जो हमारे पास रेक्टेंगल बनी है मैप के अंदर, उन तमाम के तमाम सेल्स के अंदर 1 आ जाए तो हमारे पास वो इम्प्लीकेंट्स कहलाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद बेटा सेकंड बात हमारे पास आती है, व्हाट इज प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट हम किसको बोलेंगे? अब प्राइम इम्प्लीकेंट हम उस वक्त उसको बोलेंगे, इम्प्लीकेंट को प्राइम इम्प्लीकेंट हम उस वक्त बोलेंगे जब हम पेयर बनाते हैं, और पेयर जितने भी हमारे पॉसिबल पेयर बन रहे हैं, यानी कि तमाम के तमाम, अब हमारे पास जो कोई भी कंडीशन, जितने भी हमारे पास पेयर बनेंगे ना, लेट्स सपोज एक पेयर बनता है, 2 पेयर बनते हैं, 3 पेयर बनते हैं, 4 पेयर बनते हैं, वो जितने पेयर बनेंगे उनको हम बोलेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट। उनको क्या हम बोलेंगे? प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ऐसा बनता है जो सारे के सारे सेल्स जिसमें कवर हो जाते हैं, तो वो कंडीशन हमारे पास होगी इम्प्लीकेंट। लेकिन अगर हमारे पास से सारे, यानी कि आंसर 1 नहीं आ रहा, बल्कि कुछ छोटे छोटे उसके अंदर पेयर बने हैं, जैसे अभी तक आपने पेयर बनाए हैं, तो वो जो जितने भी आपके पास पेयर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट। उनको क्या बोलते हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास आएगा असेंशियल। असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट किनको कहते हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं या फिर जी क्या कह रहे हैं आप? हेलो सर इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा जी, ठीक है। तो बात हम कर रहे थे कि जो हमारे पास असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हम उसको कहेंगे, लेट्स सपोज आपके पास है 4 पेयर। कितने पेयर हैं? 4 पेयर हैं। उनमें से आपके पास एक पेयर ऐसा है जो जिसके अंदर सेल्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सेल्स रिपीट हो रहे हैं, जबकि तमाम के तमाम सेल्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास रिपीट भी हो रहे हैं। तो जो हमारे पास रिपीटेड टर्म्स होंगी वो हमारे पास नॉन असेंशियल होंगी। लेकिन जो हमारे पास ऐसे सेल्स, ऐसा सेल जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पेयर का हिस्सा होगा, उसको हम, उस पेयर के आंसर को हम बोलेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये देखें, ये है आपके पास एक एग्जांपल। ये सबको नजर आ रहा है ये वाला के मैप? यस सर। इसके अंदर कितने पेयर बने हुए हैं? 4 पेयर कितने पेयर बने हुए हैं? 4 बेटा 3 है, 4 नहीं है, 3 है पेयर। एक ये देखें, एक ये 4 का पेयर आपके सामने नजर आ रहा है, ये यस 4, सर। ये 4 का पेयर,
एक आपके पास ये 4 का पेयर, ये 2 ये और ये 2 ये, इन दोनों 4 को मिला के आपके पास एक पेयर बन रहा है। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको जो बात सर ये समझाने, पेयर कैसे बनते हैं? बेटा कौन सा, आपको बताया ना, ये पेपर जब आप फोल्ड करते हैं, ये पेपर साइडें दोनों आमने सामने आ रही हैं, ये 2 वाले सेल और ये 2 सेल आपस में आमने सामने आ रहे हैं, तो ये देखें इनको आगे से मिलाया नहीं गया, ओपन छोड़ा गया है, तो ये 2 ये और 2 ये वाले, ये दोनों को मिला के तो हमारे पास 4 का पेयर बनता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। सर पेयर 2 नहीं बन जाएंगे फिर? कौन से सर ये 2 इधर वाले 2 इधर वाले, ये मिला के एक बन जाएगा, हाँ 4 जी, ऊपर वाले हो गए, हाँ जी, ये पेयर 2 तो एक तीन बनते ये हैं जो पेयर। ये जो एक आपको लाइन नजर आ रही है 4 की, ये भी नजर आ रही है ना, यस सर, इसका भी उसने यस पेयर सर, बनाया हुआ है एक। जी जी सर आ जी गई। जी। ठीक है, अब मैं जो आपको पॉइंट समझाने लगा हूं, बड़े गौर से सब लोग सुनिएगा, बनते कैसे हैं सर ये? मेरी बात तो सुने ना, अब मेरा पॉइंट बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। अब देखें, हमारा मकसद क्या होता है, मैप के अंदर तमाम के तमाम वंस को कवर करना, ऐसा ही है। यस सर, अब देखें, ये जो हमने पहला पेयर बनाया, इसके थ्रू हमने पहले ये वाले 4 वंस को कवर कर लिया, हो गए वंस कवर। जी जी। अब 2 ये हमारे पास 1 रह गए और 2 ये वाले 1 रह गए, इन चारों को हमने कवर कर लिया एक पेयर बना के। यस सर। अब कोई 1 हमारे पास बाकी है? नो सर। नहीं सर, नहीं ना, बाकी बचा। लेकिन अगर हम पेयर बनाने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ये चारों का भी एक पेयर बन सकता है, बन रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास अजाफी पेयर है ना। जी जी। तो Yes. ये जो हमारे पास बेटा अजाफी पेयर होगा, ये हम बनाएं या ना बनाएं, इससे हमें कंसर्न नहीं है। ये जो अजाफी पेयर हम बना रहे हैं, ये हमारे पास नॉन असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, जबकि ये जो पेयर हमारे पास, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये जो 4 का पेयर है, ये हमारे पास असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। देखें, अगर इनको मैं पेयर को, ये वाला पेयर नहीं बनाता, ये 4 का मैं पेयर नहीं बनाता, तो ये मेरे पास ये खाली रह जाएंगे ना, ये नीचे वाले 2। जी सर। ठीक है, ये वाला सेल भी शामिल नहीं होगा और ये वाला सेल शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये 4 का पेयर ऐसे करके बना लेता हूं, उससे मेरे ये वाले 4 तो कवर हो गए, लेकिन ये देखें, ये वाला मेरा हाना और ये वाला हाना, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पेयर का हिस्सा बन रहे हैं ना, यस सर, रिपीट तो नहीं ना हो रहे। जी सर। नो सर, और ये वाले 2 ऊपर वाले सेल चेक करें, ये वाले 2 जो सेल हैं, ये इस 4 के साथ ही पेयर बना रहे हैं, ये भी किसी के साथ रिपीट तो नहीं हो रहे। नो सर। तो ऐसे पेयर जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक के साथ पेयर बना रहे हैं, यानी कि ऐसे सेल्स, इनमें से ऐसे सेल्स जो किसी एक पेयर का हिस्सा होते हैं, उस पेयर को हम बोलते हैं असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, यानी कि वो सिर्फ 1 टाइम किसी पेयर के अंदर शामिल हो रहे हैं। ठीक है, जी सर, और जो मेरे पास ऐसे सेल्स जो मेरे पास मल्टीपल पेयर्स के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो उनका जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास होगा नॉन असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। यानी कि इसको अगर मैं बनाऊं तब भी ओके है, अगर मैं ना बनाऊं तब भी ओके है। लेकिन इनको अगर ये वाला मैं पेयर नहीं बनाता या ये वाला पेयर मैं नहीं बनाता, तो उसकी वजह से ये मेरे सेल्स ये जो है ये खाली रह जाएंगे, यानी कि ये मेरे पास किसी पेयर का हिस्सा नहीं होंगे। तो वो मेरे पास पेयर बनाने जरूरी हैं। ऐसे पेयर जो बनाने जरूरी हो, उनको हम कहते हैं असाइन। सेल को पकड़ के अलग करेंगे, जी, एक एक सेल को मतलब बाद में पाएंगे कि ये एसेंशियल है या नॉन नहीं 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 नहीं। अब ये देखें, ये जो हमारे पास ये 4 का बड़ा पेयर बना है, इसका आंसर क्या आता है? इधर से हम देखें तो ए कंप्लीमेंट, और ऊपर से हमारे पास देखें तो हमारे पास आता है डी। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ए कंप्लीमेंट डी। यस सर। ठीक है, और ये जो हमारे पास पेयर है, ये 2 का और ये 2 का, 4 का, इधर से हमारे पास आ गया बी कंप्लीमेंट। ठीक है, और ऊपर से हमारे पास आ गया सिंपल, इधर से हमारे पास आ गया बी, और ऊपर से हमारे पास आ गया डी का कॉम्प्लीमेंट। ये आंसर इसका आया। ठीक है,
और तीसरा जो हमारे पास रिपीट हो रहा है ये वाली लाइन वाला ये पेयर जो है, इधर से हमारे पास आंसर निकला है ए कंप्लीमेंट बी, ये जो निकला हुआ है। Yes. ठीक है, Yes, sir. तो इसमें से अगर जी आप सर। देखें तो ये पहले जो दो हैं ए कंप्लीमेंट डी और बी डी का कंप्लीमेंट, ये दोनों हमारे पास, हम इनको कहेंगे ये हमारे पास है Yes, sir. असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, और ये जो हमारे पास है इसको बोलेंगे नॉन असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। Okay, sir. ठीक है, ओवरऑल अगर इन तीनों की बात करें तो ये तीनों के तीनों हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट हैं, लेकिन इनमें से अगर निकालें असेंशियल कौन से हैं तो ये दो हमारे पास असेंशियल है और ये एक जो है हमारे पास नॉन असेंशियल है। सर ये जो पहले दो एसेंशियल है इनमें से भी मतलब रिपीट हो रही है, ये देखिए 5-7 जो यूनिट है 5 और 7 वाला 5 और 7 बिल्कुल ठीक ये है भी रिपीट, लेकिन ये क्यों एसेंशियल आपने? बेटा, ये 5-7 का हम अलहदा से पेयर तो नहीं ना बना रहे, 5-7 को हम कौन से पेयर के साथ कंसिडर कर रहे हैं, ये जिसके 5 और 7 के साथ, ये देखें ये जो मेरे पास 1 और 3 वाला सेल है, ये जो 5 और 7 के साथ अगर ये जी। पेयर ना बनाए तो हमारे पास पेयर कंप्लीट नहीं होता। ये तो पेयर बन गया एक दफा, ठीक है, पेयर लेकिन बाद में जब एंड पे दोबारा बनाएंगे ए एंड कंप्लीमेंट बी के साथ इसका दोबारा बनाएंगे। जी, ए कंप्लीमेंट बी के साथ जो दोबारा बना रहे हैं, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं कि वो नॉन एसेंशियल है, वो पेयर बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों सेल्स इसके साथ कवर हो चुके हैं। बात मेरी ठीक है समझ सर। रहे हैं? जी सर, आगे समझ। ठीक है, जी सर, आगे समझ आ गई यार। क्योंकि बेटा इसका अगर 5 और 7 का अगर हम 1 और 3 के साथ पेयर नहीं बनाते तो वो हमारे पास 1 और 3 अकेले रह जाएंगे, ये तो कवर हो जाएगा, लेकिन जब 1 और 3 अकेले रह जाएंगे तो हम 2 का पेयर बनाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बाय रूल हमने 4 का पेयर बनाना है। तो जब हम 4 का पेयर बनाते हैं तो इस 4 के पेयर के अंदर 5 और 7 भी शामिल हो रहे हैं, 1 और 3 भी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, और इस 4 के अंदर हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास आ जाता है 4 और 6 ये भी शामिल हो रहा है, और 12 और 14 भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे पास ये लाइन वाला पेयर बन रहा है ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल जो पेयर बन रहा है, इसमें दोबारा से जो हमारे पास शामिल हो चुके हैं उन दोबारा से हम उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए ये पेयर जो है हमारे पास नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। ठीक है, Okay. अब इसकी एग्जांपल जरा आप को समझाने के लिए मैं बताता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर या नीचे एग्जांपल नंबर 10 के ऊपर हम आते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 10 ये देखें, इसमें उसने बेटा आपको बताया है ये जो हमारे पास ए कंप्लीमेंट डी और बी डी का कंप्लीमेंट है ऊपर से, ये देखें, ये इन्हीं दोनों का मैंने आपको बताया ना एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे। यस यस सर। सर। तो ये नीचे देखें, ये हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये जो दो हैं ये हमारे पास जो इम्प्लीकेंट निकले हैं ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, और ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट बी जो है ये हमारे पास नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। कंसीडर द मैप फिगर नंबर 13, देयर आर 3 वेज टू वी कैन कंबाइन 4 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास उसने पॉसिबल इनके पेयर निकाले हैं। इसमें अब वो कह रहा है ए कंप्लीमेंट डी और बी डी का कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, जबकि हमारे पास ए कंप्लीमेंट बी जो है, ए कंप्लीमेंट बी जो है हमारे पास वो है नॉट एसेंशियल। बात समझ आ गई आपको? जी आ गई सर। ठीक है, यस यस सर, आगे। सर। अब वो आगे उसकी रीजन बता रहा है ये क्यों है हमारे पास नॉन एसेंशियल। दिस इज बिकॉज मिनटम 1 एंड 3, ये देखें 1 एंड 3 जो है, ये 1 एंड 3 इसके बाद वो करने लगा कि 1 एंड 3 जो हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर इंक्लूडेड है, इस पेयर के अंदर इंक्लूडेड है। यानी कि ए कंप्लीमेंट डी का जब हमने आंसर जो जिस पेयर का हमारे पास आंसर निकला है, यानी कि वो सिर्फ इसके साथ ही इंक्लूड हो सकते हैं। कौन कौन सा सेल, 1 और 3, जबकि हमारे पास जो मिन टर्म 12 और 14 है, ये वाला 12 और 14 वो जो हमारे पास है वो सिर्फ इस पेयर का हिस्सा है। ठीक है, जबकि हमारे पास दूसरे हैं जो इस लाइन के अंदर हमारे पास पेयर है 4, 5, 6, 7, ये इन दोनों का ऑलरेडी हिस्सा है, इसलिए हमारे पास ये ऑलरेडी इन दोनों का पेयर का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए हमारे पास ये जो